अंदर जा रहे हैं ना एसी के नीचे, तो ऐसा लग रहा है हम शिमला पहुंच गए हैं। पर जैसे हम बाहर वाले कमरे में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम आग के गोले के अंदर घुस गए हैं। और इतना पसीना, इतनी गर्मी हो रही है कि यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल हो रखा है। तो अब फटाफट सब्जी काटती हूँ, तब जाती हूँ अंदर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे टेरिस गार्डन से। और सुबह के बज रहे हैं 5 और हम छत में 5 बजे आ गए थे। और सुबह तो ज़रा थोड़ा हवा चल रही है, बाकी तो गर्मी हो रही है दोस्तों। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका। और हम तो उठ गए हैं, मैं और कॉफ़ी और बेटा और हस्बैंड जी वो सोए हुए हैं। क्योंकि हमको तो अपने टाइम पे नींद खुल जाती है, चाहे हम लेट सोएं या चाहे जल्दी उठ जाएं। वही होता है कि जल्दी भी सो तो कभी जल्दी नींद खुल जाती है, और कभी लेट सो तो लेट नींद खुलती है। और ये देखो सुबह सुबह का नज़ारा, क्योंकि अभी तो रात खुल रही है। तो ये देखो सुबह सुबह कैसा नज़ारा रहता है। और कॉफ़ी है, मेरे को तो छत में आना होता है, तो इसलिए हम जल्दी आ जाते हैं। और अभी चाय पानी कुछ नहीं बनाई मैंने कहा पहले इसको ही ले जाती हूँ मैं, क्योंकि इसको अभी तेज़ सुसुआत रहती है, तो इसलिए इसको जल्दी लाना पड़ता है। और ये देखो अभी इसको बॉल खेलने की लगी है, ये देखो। इसलिए तो ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे बोलता है कि चलो छत में 9। और ये आ गया है छत में। अब थोड़ी देर रहेगा, फिर चले जाएगा, फिर आएगा हस्बैंड जी के साथ जब वो उठ जाएंगे। क्योंकि मैं तब अपना किचन के कामों में लग जाऊंगी, तब तक इसे दोबारा आ जाएगी। बस ये सुबह 8-9 बजे तक जितना आ सकता है, 9-10 बजे तक, उसके बाद तो ये फिर ज़्यादा तंग नहीं करता। और फिर शाम के टाइम आएगा 6-7 बजे, 7 बजे सो कर जाता, फिर भाग जाता नीचे। यहाँ तो रुकने का इसका नाम नहीं रहता। इसको भी पता है ये बोल नहीं सकता, पर गर्मी हो रही है इसलिए ये सीधा नीचे भाग जा रहा है आजकल। और ये उसी रूम में भागता है जिसमें एसी लगी है। हॉरों में नहीं जाता ये, इसको भी पता है कि यहीं ठंडा है। बोल नहीं सकता, पर दिमाग इसका बहुत तेज़ दौड़ता है दोस्तों। और ये देखो सुबह का नज़ारा। सुबह का नज़ारा तो सभी जगह सही रहता है। सुबह का सुंदर नज़ारा। अभी तो थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की हवा चल रही है, और थोड़ी देर बाद ये थपेड़े हो जाएंगे, थपेड़े। और ये चिड़िया पंछी भी अपने चारा पानी के लिए देख रहे हो क्या झुंड बना के भाग रही हैं। इनको भी चाहिए बेचारों को। अब यहाँ पे पेड़ पौधे होते तो उनके ऊपर बैठे होते, तो पेड़ पौधे तो हैं नहीं, बेचारे अपना कर्तव्य दिखा सकते हैं। यहाँ बिल्डिंगों के ऊपर, खिड़कियों के नीचे, ऊपर ऐसे बैठे रहते हैं। ये करें भी तो क्या करें बेचारे, उनके पास और कोई वो भी नहीं है बेचार की जो वो कहीं पेड़ पौधों में बैठे। अब ये गमलों के हैं तो छोटे छोटे हैं बेचारे, इसमें क्या ही बैठेंगे। और प्रकृति ने उनको वैसे ही बनाए हैं, जिस एरिया में जिस हिसाब का होगा वो पंछी भी उसी हिसाब के उसमें ढल जाते हैं। और इनको तो ये देखो, कहो तुमको क्या सुबह सुबह फिर मेरे को गिराना है कल के जैसे हैं। और मैंने इनको दोबारा पानी दे दिया है, क्योंकि ये 2-2 बार पानी इनको चाहिए। और एक ये मोगरा है, दुनिया के पेड़ पौधे सूख रहे हैं और मोगरा इस समय फूल दे रहा है, ये देख रहे हो। बाकी तो सबकी जान निकल रही है, पर मोगरा मेरा धूप में बोल रहा है मैं तुम्हें फूल देता हूँ। बाकियों के तो ऐसे हो गया कि इनको जैसे कि धूप ने बेचारी ने इनको ऐसे झुलसा दिया है कि इनकी हालत हो गई है डाउन, देख रहे हो। इसलिए मैंने इधर से खाली कर करके
ये सारे आधे यहाँ रख लिए हैं। भले अभी उनकी डौनी है, पहले मैंने रखे नहीं, मैंने कहा क्या पता ना हो इतने ख़राब, पर जब देखा कि ये जल के राख हो रहे हैं तो इनको उधर रखना पड़ा। भाई ये 2-4 हैं यहाँ पे जो थोड़ा डटे हुए हैं, उनको ही मैंने यहाँ पे छोड़ा है अभी। तब इनको भी ज़्यादा लगने लग जाएगी तो सबको फिर उधर ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बज गए हैं 7:30 और आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है। थकान हो रही है, उमस हो रही है, गर्मी हो रही है, आलस आ रहा है। ऐसा लग रहा है बस चुपचाप ठंडे कमरे में लेट जाएं और ज़रा कोई हमारे लिए खाना बना दे और ज़रा हमारा झाड़ पोछा कर दे। और ऐसा तो हो नहीं सकता, ये काम तो मुझे खुद ही करने हैं, चाहे आलस आए चाहे कुछ भी आए। कभी कभी होता है ऐसा कि काम करने का मन नहीं करता, और कभी कभी होता है कि सुबह से ही फुर्ती रहती है शाम तक काम करने की। तो वैसे ही हो रहा है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सब्जी और कॉफ़ी के लिए खाना बना के थोड़ा थोड़ा काम किचन का कर लिया है। और अभी मैं बैठी हूँ तो करने का मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है। पर फिर भी अब करूँगी, ऑफिस के लिए रोटी बनानी है तो अब बनाती हूँ मैं रोटी फटाफट और लग जाती हूँ काम में। आलस आए या कुछ भी आए, काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलो करते हैं, झाड़ू पोछा फटाफट और रोटी बनाते हैं ऑफिस के लिए। हेलो दोस्तों, तो अब हो गया है टाइम 12:30 और काम काज मेरा अब हो रहा है। अब जाके मैंने सांस लिया, क्योंकि सुबह भी मेरे को आलस आ रहा था। मैंने कहा आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, पर करती नहीं तो क्या है कि हमारा डॉगी है, ये पूरा गंदा हो जाता है सारे घर में, इसकी वजह से ये बाहर भीतर लगा रहता है। तो इसलिए मेरे को आज हफ्ता 10 दिन तो हो ही गए होंगे। तो मैंने कहा आज ज़रा धो देती हूँ मैं कमरों को, सारे 4 कमरों को धोते धोते मेरा जान निकल गई है। फिर उतने बर्तन भी हो गए, खाना बनाना, तो अब नहा धो के दिया बाती, फिर मैंने रोटी बनाई हस्बैंड जी के लिए, अपने लिए। और अब हम खा पी के हमारा फिनिश हो गया है, तो अब हम आराम करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि इस धूप में तो हम कहीं जा नहीं सकते। भयानक गर्मी हो रही है अंदर से लेके बाहर तक। तो आजकल तो ऐसे हो रखा है कि हम कहीं निकले ही ना, कोई भी सामान लाना हो तो जब अंधेरा हो जा रहा है तभी लाना पड़ रहा है। बस सुबह सुबह अपने दूध लेने जाना पड़ता है, दूध लाओ और घर के अंदर रहो, क्योंकि अब जिसका ऑफिस का होगा उसने तो जाना ही है, धूप हो या कितनी भी खतरनाक गर्मी हो। तो हम लोग तो घर में हैं, हम घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। तो अंदर का हमने अपना फटाफट काम करा और अब दिन में थोड़ी देर आराम करेंगे, और उसके बाद होगा तो बाहर जाना है या अपने छत में जाना है तो हम 7 बजे जाते हैं। तब तक हम बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि अंदर भी उतने थपेड़े चल रहे हैं, जैसे बाहर तो लू के चल रहे होंगे पर अंदर गर्म थपेड़े चल रहे हैं और जान निकल रही है बहुत ज़्यादा। 5 मिनट किचन में रह नहीं सकते खड़े, ऐसे लग रहा है जैसे शरीर में आग लगी होगी। दोस्तों बहुत ख़तरनाक हो रहा है। और ये दिखना आज मेरा लुक कैसे दिख रहा है, ये देखो। मैंने कहा ज़रा मैं भी अपनी 4 आँखें लगाती हूँ और इसमें ज़रा गर्मी भी नहीं लगेगी 4 आँखों में। और ये देखो, ये मैंने हस्बैंड जी की टोपी रखी है, ये देखो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं घूमने गई हूँ शिमला। ये देखो, घर के अंदर मैं शिमला चले गई हूँ, ये देखो। तो दोस्तों मैं लाई थी पालक, और पालक का हाल देखो, उसकी बन गई है पहले ही भुजी, क्योंकि ये लोग पानी डाल डाल के बाहर से थोड़ा सुंदर दिखता है और अंदर से पूरा पानी डाल के ये देखो पूरी पालक ख़राब हो गई है। अब ये देखो कितना सा हुआ ये, और बाकी सारा गल गया। अरे ये कि महाराज जी हैं, यह भी सुसु करके आ रहे हैं और सीधा मेरे पैरों में लेट रहे हैं, जैसे कि बोल रहा है कि मेरे साथ खेल खेल। तो बोलता कि ऐसे लगा तो जा मेरे को लात बस ये। तो बता कौन करेगा तुम्हारे ऐसे हैं, इसलिए आता है दोस्तों ये मेरे सामने बोले फिर लगा देखो। हाँ मैं अभी चुप होंगी, इसको देखना है अभी। चल उधर, ये देखो, देख रहे हो इसके हालत, बैठने भी नहीं देता है, ना ये खड़ा होने दे रहा है कहीं पे। ये देखो
इसको ऐसे खेलना है। ये साइकिल चला रहा है ये, और साइकिल चलाने में इसको इतनी मजा आ रही है। ये देखो, देख रहे हो इसकी मुकड़ी। तो हट जा यार, मेरे को काम करने दे, मैं सब्जी छांट रही हूँ। तेरे साथ ही समय मेरा खेलने का हुआ है हैं? नखरे कर रहा वहां से, काम काज ना करूं और तेरे साथ खेलने लग जाऊं। छत में भी खड़ा नहीं होने देता, अंदर भी बैठने नहीं देता। ज्यादा ही नहीं बिगड़ रहा तू। दांत दिखा अपने, दांत दिखा, दांत दिखाओ कबो। नखरे कर रहा वहां से। पीने में तो मज़ेदार हो गई, स्वादिष्ट जो मैंने बनाया उसे। और कॉफ़ी को दे दिया हमने खीरा, और कॉफ़ी खा रहा है इस कोने बैठ के। ये देखो, खा पी के आ गया है ये। और इधर पी रहे हैं हस्बैंड जी। ये देखो, इनको भी कितना मज़ा आ रहा है। कॉफ़ी बोल रहा है मुझे दे दो थोड़ा सा। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है। कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। तो चलो मैं भी पीती हूँ, छड़का देती हूँ इसको जल्दी से, फिर गर्म हो जाएगा। मेरे लिए 1 चम्मच ले आना। और कॉफ़ी कह रहा है मुझे भी दो। भाई कॉफ़ी तेरे को हमने बनाया अपने लिए सेक, तो तेरे को खीरा दे दिया ना। ऐसा तो है नहीं कि हम कर रहे हैं, तेरे को भी तो दे देते हैं उसमें। अब पी लेते हैं ना। दोस्तों अब आ गए हम किचन में, और अब बनाते हैं सब्जी। और ये मैं काट रही हूँ प्याज, इधर काट रखे मैंने टमाटर। तो मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। और इधर मैंने दाल रखी है बॉयल, तो इसको भी छौंकूँगी तब। और थोड़ा सा मैंने इधर ये पालक की सब्ज़ी बना ली है। तो 2-3 ये बन रहे हैं आइटम। और ये सुबह के लिए बैंगन काटूँगी, और बाकी रायता, रोटी, सब बहुत चीज़ें हैं। आजकल तो वैसे भी कम खाया जा रहा है दोस्तों, गर्मी में मन नहीं करता उतना खाने का। मैंने कहा टमाटर हैं तो इनकी चटनी बना देती हूँ। ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं टमाटर की चटनी, तो इसलिए मैंने कहा चटनी भी बना देती हूँ मैं। ये देखो, तो चलो हमारी कढ़ाई हो रही है गरम, और हम बनाते हैं टमाटर की चटनी। डालेंगे इसमें जीरा। तो अब आ गए जब किचन में, तो सब्जी बनाते समय मुखड़ी बिना पानी के भी धोई जा रही है। इतना पसीना हो रहा है कि पूछो मत। ये देख रहे हो कितनी बार का मैंने साफ कर लिया है। और इतनी गर्मी हो रही है कि किचन में रहने का भी मन नहीं कर रहा। सब सब्जी बनानी है, खाना बनाना है, तो अब मुखड़ी धुले या कुछ भी हो, बहुत पसीना हो रहा है। खड़ा रहने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है बस अंदर ही रहे रूम में, क्योंकि बहुत ख़तरनाक गर्मी हो रही है। और हमें तो कुछ ज़्यादा ही अपच हो रही है, क्योंकि इधर हमारी पहली गर्मी है। हमको अब याद आ रहा है अपना पुराना घर, कि हम कितने ठंडे में रहते थे वहाँ। कभी हमको पता ही नहीं चला कि इतनी भयानक गर्मी पड़ती है। साकेत वाला घर हमें बार बार याद आ रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा था। हमने न कभी AC लगाया, न दिन भर कभी कूलर चलाया। कूलर भी हम रात को ही चलाते थे। 22 साल हमारे ऐसे रहे जैसे कि बाप रे, हम अपने गांव में ही होंगे। अब पता चल रहा है ये जो इधर से ये धारे 15 चू रहे हैं, इधर से भी ये दिखाई नहीं दे रहा भले कैमरे में, पर इधर ये देखो बहुत सारा पसीना निकल रहा है और मुखड़ी हो जा रही है लाल। तो चलो अब बना लेते हैं पहले, तब देखते हैं। तो दोस्तों अब आ गए हम छत में, और ये देखो हस्बैंड जी ने तो डाल दिया पानी, क्योंकि मैं सब्जी उब्जी बना रही थी नीचे। और मैंने कहा मैं बना के दिया बाती करके जाऊंगी, तो मैं बाल्टी रख गई थी। मैंने कहा हस्बैंड जी डाल लेंगे पानी, तब वैसे वो हिलाते हैं रोज़। आज मैंने कहा मैं भी रख के आ जाती हूँ। और ये देखो कॉफ़ी को भी रात को हिलाना पड़ रहा है, ये दिन में नहीं तो गर्मी हो रही है। बेचारा हगला रहा है, बोल नहीं सकता। तो इसलिए हमने कहा ज़रा छत में जाते हैं और पानी उनी डाल के आते हैं। यहाँ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है, पर हाँ नीचे से ज़रा उतनी इस समय उतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि घर के अंदर खाना बनाना होता है तो तब और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आता कॉफ़ी को भी इस समय हिलाते हैं। ये देखो अब हस्बैंड जी के साथ खेलेगा थोड़ी देर, बस ऐसे ही घूमता रहेगा। और ये रात का नज़ारा है, 7:15 7:30 हो रहे हैं। और मैं भी दिया बाती करके सब्जी दाल चटनी चुन्नी बना के सब आ गई हूँ। बस अब रोटी बनानी रह गई है, तो रोटी तो बाद में बनाएंगे।
भूख लग गई है हैं? तो तुम्हारे लिए भी खाना बन रखा है, तो थोड़ी देर में खाना, अभी टाइम थोड़ी नहीं हुआ, अभी 10-15 मिनट हैं, ठीक है। अब उधर चले जाओ कूलर के आगे, हमारे ही मुंह पे क्या बैठना है तुम्हें। तो दोस्तों हम बैठे हैं यहाँ पे, तो इसको भी हमारे ही सामने बैठना है, ये उधर जाता ही नहीं है, हमारे बीच में घुसता रहेगा। इधर देखो, इधर तो देखो, गर्मी हो रही है तुम्हें हैं? सुना? तो दोस्तों इधर हो रही है गर्मी, और हम भी ज़रा थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं, और तब रोटी बनाएंगे। तो दोस्तों खाना पीना खा लिया हमने, टाइम ज़्यादा हो गया, 10 बज गए हैं, अब तो सोने की तैयारी होती है। पहले मैंने कहा सब्जी उब्जी काट के रख देती हूँ सुबह के लिए। और अंदर जा रहे हैं ना, एसी के नीचे, तो ऐसा लग रहा है हम शिमला पहुँच गए हैं, पर जैसे हम बाहर वाले कमरे में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम आग के गोले के अंदर घुस गए हैं। और इतना पसीना, इतनी गर्मी हो रही है कि यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल हो रखा है। तो अब फटाफट सब्जी काटती हूँ, तब जाती हूँ अंदर। और दोस्तों 10 बज गए हैं रात के। मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना। जो लोग व्हाट्सएप पे मालती के ब्लॉग देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। तो दोस्तों सुबह के लिए काट देती हूँ मैं सब्जी बैंगन की, और ये धनिया भी अब पीला हो रहा है, तो इसको भी छांट के रख देती हूँ। और अब हमने खाना पीना खा लिया है, टाइम ज़्यादा हो गया है, 10 बजने वाले हैं, और गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, पसीने पूरे सिर से और पैरों तक ऐसे टपक रहे हैं, जैसे कि वो छोया के पानी नहीं रहते, टप 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 लगे हुए थे।